हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीबैगर्स। दोस्तों, एक स्टॉक 300 रुपये से गिर के आज की डेट में 100 रुपये के आसपास अवेलेबल है। इस वीडियो में उसको बताने का जो बड़ा कारण है वो ये है कि इस स्टॉक ने आज एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है, करीब ऐसी हालत में जबकि स्टॉक मार्केट काफ़ी नीचे है। इस स्टॉक में भी बहुत बड़ी गिरावट आई और उस गिरावट के बाद इस स्टॉक ने अब एक बड़ा ब्रेकआउट के साथ इसने आज एक बड़ा जंप लगाया है। ये जो कंपनी है ये बहुत ही अच्छे बिजनेस ग्रुप से आती है, मतलब इसके जो प्रमोटर्स हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत रिनाउंड हैं और इंडिया में काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। काफ़ी बड़े बिजनेस ग्रुप से ये कंपनी आती है और इस कंपनी का अगर आप काम देखेंगे तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो भी बहुत अच्छा है। और ये एक ऐसी कंपनी है कि अपनी तरह की बिल्कुल अलग कंपनी है। जो चीज़ें ये कंपनी करती है और कोई कंपनी इस तरह के ब्रांड्स या इस तरह की प्रेजेंस उस कंपनी के पास नहीं है। उसके बाद भी इस स्टॉक में बड़ी गिरावट आई और उसका जो एक कारण है, एकमात्र कारण उसका ये है कि कोविड-19 की वजह से इतनी बड़ी गिरावट इस स्टॉक में आई है, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया था। और अब जैसे जैसे सिचुएशन थोड़ी ठीक होगी इस कंपनी में बड़ी राहत आती नज़र आएगी। उसका साइन हमें आज देखने के लिए मिला, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को देख पाएँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टॉक जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं ये है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। इसको ABFRL बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आदित्य बिरला ग्रुप की ये कंपनी है और आदित्य बिरला ग्रुप इंडिया के अंदर बहुत एक रिनाउंड ग्रुप है। इस ग्रुप की अगर दूसरी कंपनी की बात करें तो आप इस ग्रुप से ग्रासिम ले सकते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट ले सकते हैं या फिर हिंडाल्को ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो कि इस ग्रुप से हैं। और सारी कंपनीज में एक सबसे अच्छी बात है वो है इन सारी कंपनीज का कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर। मतलब ये बहुत ही एथिकल कंपनी है, कोई भी कुछ गड़बड़ होने का इन कंपनीज के अंदर सवाल नहीं उठता है। पहले भी काफ़ी अप्स एंड डाउन इस कंपनी ने देखे हैं और इस ग्रुप की बाकी कंपनीज ने देखे हैं। और अभी जिस वैल्यूएशन पे स्टॉक अवेलेबल है वो बहुत ज़बरदस्त है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ये स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है। 285 का इसने हाई बनाया था, 52 वीक हाई। और इसने लास्ट ईयर ही, मतलब अब से 7-8 महीने पहले इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था और वहाँ से इस स्टॉक ने लंबा ब्रेकआउट दिया था। मतलब कंसोलिडेशन हुआ था इसका 4 से 5 साल तक और उसके बाद जो ब्रेकआउट दिया था तो स्टॉक से उम्मीद लगाई जा रही थी 500 रुपये के आसपास तक जाएगा। लेकिन उसके बाद ये कोविड का ये सिचुएशन आ गई और उसकी वजह से स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया। अभी ऐसा टाइम था कि इस स्टॉक ने अपना 52 वीक लो बनाया 97 रुपीज़ पे। 100 रुपये से नीचे इसने अपना 52 वीक लो बनाया है और आज ये कंपनी 112 रुपये पे काम कर रही है। आज अगर इस कंपनी में देखेंगे ये बंद हुई है 9% बढ़ के, लेकिन इस कंपनी का जो आज हाई रहा है वो रहा है 113.4। मतलब यहाँ से इस कंपनी ने 10.5% का उछाल आज दिखाया था। आज का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें ये कंपनी का जो स्टॉक है वो 10.5% ऊपर गया था और ये काफ़ी लंबे टाइम के बाद हुआ है। अगर आप इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह की कैंडल आज बनी है वो लंबे टाइम बाद, मतलब आप पिछले 3 महीने के बाद इस तरीके की कैंडल, इस तरीके की वॉल्यूम और इस तरीके का बाइंग इंटरेस्ट इस कंपनी के अंदर आते देखते हैं। इस कंपनी का कंसोलिडेटेड नंबर्स अगर आप देखें, वैसे तो कंसोलिडेशन की बात नहीं है क्योंकि इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो इसी कंपनी के अंदर कंसोलिडेट होती है, कोई कोई इसकी होल्डिंग कंपनी के पास नहीं जाती है। मार्केट कैप इसका करीब 8,500 करोड़ का है। ये कंपनी अभी आपको 46 की पीई पे मिल रही है। इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो है 14 की और इस कंपनी की 10 रुपये की फेस वैल्यू है। देखिए, ईपीएस इस कंपनी का कम है क्योंकि जो लास्ट ईयर गया है उसमें एक क्वार्टर में इसके नंबर्स थोड़े ख़राब हुए थे। 2.4 का ईपीएस इस कंपनी का है और उसके अगेंस्ट ये आपको 46 का पी लगाती दिखती है। उम्मीद की जा रही थी मार्च क्वार्टर इसका बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन मार्च में ये सब होने के बाद इसका मार्च का जो महीना था वो बिल्कुल बंद हो गया था। बिजनेस इसने ज़ीरो कर दिया था। ऑफिशियली इस कंपनी ने अनाउंस किया था कि हम कोई भी बिजनेस मार्च में नहीं कर रहे हैं और 31 मार्च तक इसने क्लोजिंग की थी। जैसे ही हमने लॉकडाउन देखा था 20 तारीख के बाद से इस कंपनी ने क्लोजिंग स्टार्ट कर दी थी। मतलब लास्ट के 10 दिन कुछ नहीं हुआ और उसकी वजह से इस कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर्स हैं वो भी इम्पैक्ट होते हैं आपको दिखाई देंगे। इस कंपनी का देखिए चार्ट देखिए, जैसे मैंने आपको बताया लंबे टाइम से अगर आप इसका चार्ट और पीछे जाएंगे तो काफ़ी लंबे टाइम से ये स्टॉक नीचे जा रहा है। मतलब कई 4 महीने से लगातार ये स्टॉक फॉल कर रहा है
और अभी आप देख सकते हैं आज जो उछाल आया है वो बड़ी वॉल्यूम के साथ आया है, उसमें वॉल्यूम भी काफ़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम काफ़ी है। और जब जब लॉकडाउन का की न्यूज़ आई है स्टॉक नीचे गया है, 4 बार लॉकडाउन हो चुका, जैसे न्यूज़ आती है स्टॉक और गिर जाता है। और उसके बाद अभी ये पहला एक फ्रेश ऐसा साइन देखने के लिए मिला है जो कि हम पॉजिटिव बोल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। उसके अलावा एक इस चार्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलेगी, सिर्फ 1 महीने का चार्ट है, कि जब जब इस कंपनी की वॉल्यूम बढ़ी है तब तक इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर गया है। दैट मीन्स कि जब भी कोई नीचे का मौका मिल रहा है तो लोग इस कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा थी और लोगों ने स्टॉक में बाइंग की, तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस आपको बढ़ता हुआ नजर आया। इस तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी इसने अपना 52 वीक लो लगाया था 97 का, और वहाँ से एक बड़ी वॉल्यूम देखने के लिए मिली और वॉल्यूम के साथ उछाल देखने के लिए मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फोर्थ लॉकडाउन अनाउंस हुआ था उसके बाद ये एक थोड़ी सी गिरावट आपको यहाँ जरूर मिली थी। ये जो वॉल्यूम आज यहाँ देखने के लिए मिल रही है उससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है ये कंपनी अपना पहले जो 30 डेज का मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक करेगी, जो कि 120 रुपये के आसपास है। और उसके बाद ये 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ये स्टॉक आपको जाता दिखाई दे सकता है, जो कि 150 का बनता है। मतलब यहाँ से करीब 40% का रिटर्न आपको दिखता है अगले 2 महीने के अंदर अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। 5 दिन का मूविंग एवरेज इसने ब्रेक किया है, आज ब्रेक किया है। 10 दिन का भी आज ब्रेक हुआ है और 20 दिन का मूविंग एवरेज भी इस कंपनी ने आज ब्रेक किया है। जो 30 दिन का मूविंग एवरेज है वो आता है करीब 120 रुपये के आसपास, वो अभी ब्रेक होना बाकी है। लेकिन 3 मूविंग एवरेज एक साथ इस कंपनी ने ब्रेक किए हैं और ये काफ़ी पॉजिटिव साइन इस कंपनी के लिए माना जा सकता है। जहाँ मैंने वॉल्यूम की बात की वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, बड़ी वॉल्यूम आई है इस कंपनी के अंदर, काफ़ी ट्रेडिंग हुई है आज। और अब इसे स्टॉक से जुड़ी हुई हम कुछ और बातें देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए अपनी तरीके की एक कंपनी है, आप सब लोगों को पता होगा ये कंपनी क्या करती है। पेंटालून्स इस कंपनी का है और पेंटालून्स में जो ग्रोथ आई है इस साल वो 12% से ज़्यादा की है, जो कि इस तरीके के बिजनेस में कम आती है। 12% की से ज़्यादा की ग्रोथ हमने देखी है पेंटालून्स में इस साल, और इसीलिए इस साल इस कंपनी का ब्रेकआउट ईयर था स्टार्टिंग से ही। अपनी तरीके की एक ब्रांड है इसके पास, जैसे एलन सॉली इसके पास है इंडिया के अंदर, वैन ह्यूसन इसके पास है, लुइस फिलिप इसके पास है, पीटर इंग्लैंड इसके पास है। देखिए जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं मेंस वियर के वो सब इस कंपनी के पास हैं। और इस कंपनी का जो है वो एक्सक्लूसिव राइट है, मतलब इसके अलावा ये ब्रांड्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। अगर कहीं और आपको मिलते हुए दिखते भी हैं तो वो इसी कंपनी से खरीद के बेचे जाते हैं। तो इसका एक मोनोपोली है इन पर्टिकुलर ब्रांड्स के ऊपर। पेंटालून्स के नाम से ये स्टोर चलाते हैं और पेंटालून्स अगर हम देखें तो बहुत बड़ी प्रेजेंस उसकी अभी इंडिया के अंदर हो चुकी है। टोटल पेंटालून्स स्टोर अभी इंडिया के अंदर 343 हो चुके हैं और इसके टोटल स्टोर्स देखें तो देखिए 2500 से ज़्यादा स्टोर हैं इस कंपनी के, 2656 ब्रांड स्टोर्स हैं इस कंपनी के। और इसकी जो रीच है वो काफ़ी बड़ी है, 2400 मल्टी ब्रांडेड आउटलेट, 24,000 मल्टी ब्रांडेड आउटलेट में इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो जाते हैं। तो काफ़ी बड़ी रीच है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम पिछले कुछ टाइम के अंदर पेंटालून्स की अगर परफॉर्मेंस देखते हैं जैसे मैंने आपको बताया तो काफ़ी अच्छी रही है। इसने एक सिग्निफिकेंट अपग्रेडेशन देखा है इस कंपनी ने। इसके जो मार्जिन है वो काफ़ी इंप्रूव होते दिखाई दिए। 4% जो कि फाइनेंशियल ईयर 15 में मार्जिन आते थे इस कंपनी के, अब वो बढ़ के 10% से ज़्यादा हो चुके हैं। जैसे जैसे मार्जिन बढ़ता है इस कंपनी का वैसे वैसे प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ दिखता है। रेवेन्यू में अगर हम देखें तो कोविड-19 की वजह से काफ़ी बड़ा हिट इस बार देखने के लिए मिलेगा। स्पेशली ये जो क्वार्टर है वो इस कंपनी का काफ़ी ख़राब रहेगा। मार्च में भी मैंने बताया वहाँ पे भी इसका इफेक्ट जरूर आएगा, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस कंपनी ने मार्च में अनाउंस किया था, पहले अनाउंस किया गया था कि मार्च 31 तक ये अपने सारे आउटलेट क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद अप्रैल में भी क्लोजिंग जारी रही और मई के अंदर भी इन्होंने अभी तक अपने आउटलेट बंद रखे हैं। जैसे ही लॉकडाउन की सिचुएशन ख़त्म होगी इनके जो आउटलेट्स हैं वो ओपन होते दिखाई देंगे और जैसे ही आउटलेट ओपन होते हैं तो ये स्टॉक वापस से, जो कि ये अभी 65% नीचे जा चुका है, वहाँ से करीब 25-30% रिकवरी, मतलब नीचे से अगर हम देखें तो करीब 50-60% की रिकवरी इस स्टॉक में इमीडिएटली आ सकती है। और आज जैसा हमने ब्रेकआउट देखा तो उससे इसकी उम्मीदें और लगाई जा रही हैं। देखिए दिसंबर 2019 का जो क्वार्टर था इस कंपनी के लिए वो इतना ख़राब नहीं रहा था। हालांकि इस कंपनी ने लॉस दिखाया था जिसकी वजह से आपको ईपीएस भी कम होता दिखाई दिया। लेकिन अगर आप इस कंपनी का क्वार्टर दिसंबर 2019 का देखेंगे और इसको कंपेयर करेंगे दिसंबर 2018 से, तो आपको पता चलेगा रेवेन्यू इस कंपनी का अच्छी खासी बढ़त आपने रेवेन्यू के अंदर देखी थी। करीब 10-12% की बढ़त आपने रेवेन्यू के अंदर देखी थी इस कंपनी की। और जो नेट प्रॉफिट है वो आपको कम होता दिखाई दिया था, लेकिन उसकी जो वजह थी वो थी डेप्रिसिएशन। बहुत बड़ा अमाउंट इन्होंने डेप्रिसिएशन के अंदर चार्ज कर लिया था इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से ये लॉस आता दिखाई दिया।
इंटरेस्ट कॉस्ट अगर आप देखेंगे वो भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी थी, डबल होती दिखाई दी थी इंटरेस्ट कॉस्ट। उसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर प्रेशर रहा। पिछले 3 साढ़े 3 महीने से लगातार स्टॉक गिर रहा है और अभी जो सिचुएशन है उसमें उम्मीद लगाई जा सकती है कि नंबर्स भी काफ़ी इफेक्ट होंगे, क्योंकि इस पूरे क्वार्टर में 2 महीने तो इस कंपनी ने काम ही नहीं किया है। जून में जो बिजनेस होगा बहुत ही छोटा होगा, तो जून तक अगर आप इस कंपनी को हटा दें तो जुलाई से लॉकडाउन सिचुएशन ख़त्म हो जाती है, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। 1 डेढ़ साल के अंदर इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा टारगेट आ सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो इस स्टॉक के बारे में तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी फ्यूचर में मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और वो वीडियो आप लोग देख पाएँ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।